नमस्कार। सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को अपना देश स्वतंत्र हुआ, आज़ाद हुआ था अंग्रेजों के 200 वर्षों तक गुलामी के जंजीरों से। लेकिन आज़ादी मिल जाने के बाद भी हम पूरी तरह से आज़ाद गणतंत्र नहीं थे। आखिरकार क्या कमियां थी जिसको दूर करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का आयोजन गठन किया गया, जिसमें तमाम देश के महारथियों को शामिल किया गया और इस संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। आखिरकार सवाल सबसे बड़ा ये है, हमें देश से आज़ादी मिल गई थी तो इस संविधान की क्या जरूरत थी और इस गणतंत्र दिवस की, और ये जो आज हम मना रहे हैं ये गणतंत्र दिवस क्यों जरूरी था। सबसे बड़ा सवाल ये था। तो आज हम जो है इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आखिरकार हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं और स्वतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इन दोनों में क्या अंतर है। हमें जब आज़ादी मिली थी तो सिर्फ हम उस समय स्वतंत्र हुए थे, लेकिन हमें ठहरने, हमें अपने दुख सुख के बारे में कहने के लिए हमारे जो अधिकार हैं उसे किस तरह से मिले, ये तमाम चीज़ें जो है अभी हम पूरी तरह से उन तमाम चीज़ों से जो है वंचित थे, जिसको देखते हुए संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसको तमाम महारथियों ने अपने हिसाब से उन तमाम चीज़ों को उसमें एक एक पन्ने पर जो है वर्णन किया, जो एक मानव के लिए साक्षात्कार होगा, एक मानव के लिए गणतंत्रात्मक होगा, जिसके माध्यम से अपना जीवन, अपना हक मांग सकेगा। उसके आधार पर इस कृतियों से, उन बुराइयों से लड़ सकेगा जो उसका शोषण करेगा। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को होता है और इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग जाते हैं बनने में, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हमारा संविधान पूरी तरह से 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हो जाता है। बात शुरू होती है कि आखिरकार अब संविधान जब इतनी शिद्दत से बन गया है इसे लागू कर दिया जाए। लेकिन संविधान के आर्टिकल्स में हमारे देश के प्रथम नागरिक का भी वर्णन था, जिसमें हमारे देश के प्रथम नागरिक के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। इस संविधान सभा के और इस तमाम चीज़ों को गठित कर लेने के बाद से निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म दिवस है, उसी दिन अपने इस प्रथम नागरिक के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस पूरे देश में अपने देश का संविधान लागू होगा, जिसकी वजह से 26 जनवरी को 1950 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हुआ और उसी दिन से हम अपने आप को गणतंत्र समझते हैं और उस श्रेणी में अपने आप को रखते हैं। और आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, तभी से ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस बार का गणतंत्र दिवस 75वां था और इस देश की सामान्य जनता को गणतंत्र दिवस की ढेरों सारी हार्दिक शुभकामनाएं थी। तो स्पष्ट है कि जब हम स्वतंत्र हुए थे तो पूरी तरह से हमें जो जीने का अधिकार सिर्फ मिला था, लेकिन हमारे जो मूल अधिकार थे कहीं न कहीं हम उनसे वंचित थे। लेकिन जब हम पूरी तरह से गणतंत्र हुए अर्थात 26 नवंबर 1950 से जब हमारे देश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान लागू हुआ, उस दिन से हम पूरी तरह से गणतंत्र हुए अर्थात अपने अधिकारों से पूरी तरह से लाभान्वित हुए और जो हमारे अधिकार थे वो तमाम चीज़ें जो है इसी दिन से मिलना हमको प्रारंभ हो गया, जिसकी वजह से आज का दिन काफ़ी जो है कहीं न कहीं एक मानव के लिए, इस समाज के लिए और अति जो दुर्बल हैं उनके लिए कहीं न कहीं यह दिन जो है काफ़ी खुशियों से भरा हुआ दिन होता है, उनके अधिकारों का दिन होता है, जो कभी 200 वर्षों तक हनन हुआ, आज जो है उन तमाम चीज़ों को कहीं न कहीं
डिस्ट्रॉय करने का दिन होता है। इस तरह से जो है हमारे देश में संविधान को फिर से जो है याद किया जाता है और गणतंत्र दिवस को फिर से जो है जागृत किया जाता है और बताया जाता है कि अभी जो है हमारा अधिकार जो है पूरी तरह से स्वतंत्र है, गणतंत्र है। इस तरह से तमाम चीज़ों को जोड़ करके जो है आज के डेट में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं।